नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा। आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, आपको बता देते हैं, काफ़ी दिन हो गए थे। वार्ड नंबर 2 के पार्षद बलविंदर सिंह बराड़ पता नहीं कहाँ गायब थे। करनाल में खूब बारिश हुई, कोई भी ऐसी सड़क नहीं थी जो पानी से लबालब ना हो। नगर निगम के सारे दावे फेल थे। चारों तरफ मीडिया के अंदर, प्रिंट मीडिया के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के अंदर, सोशल मीडिया के अंदर जमकर इस पूरे मामले को उछाला गया। खूब बदनामी हुई नगर निगम की। और इस दौरान वार्ड नंबर 2 के पार्षद बलविंदर सिंह बराड़ पता नहीं कहाँ थे। आज बड़ी मुश्किल से आज हमने इनको ढूंढ लिया है। इनसे सीधी बात करने जा रहे हैं बलविंदर सिंह बराड़ से। और सीधा पहला सवाल, तीखा सवाल, और उसके बाद फिर हम बलविंदर सिंह बराड़ का स्वागत करेंगे अपने चैनल्स पर। बलविंदर जी, इतनी बरसात आने के बाद करनाल के हालात बड़े बिगड़े, आप कहाँ गायब थे? मैं अपने वार्ड में था। मुझे मेरे वार्ड वालों ने मेरे को पार्षद बनाया, तो मेरे वार्ड की जिम्मेवारी है। शहर वालों की, जो शहर को चलाते हैं, हमारी मेयर मैडम है, उनकी जिम्मेवारी है। प्रशासन की जिम्मेवारी है। 20 पार्षद हैं, सारे अपना अपना वार्ड देखेंगे। रही बात मेरे वार्ड की, मेरे वार्ड में जहाँ जहाँ लगभग मैंने 90% अपना काम पूरा कर लिया। अपने वार्ड में जो कॉलोनियाँ अपरूव्ड हो गई थी, वो तो लगभग सारी कंप्लीट हो गई है। हमने ऐसे व्यवस्थित तरीके से काम करा है। आपको पूरा चैलेंज है। आप कहीं 5 मिनट मेरा पानी रुका दिखाओ। कहीं हो गया एक छोटा मोटा, कहीं किसी ने बजरी डाल दी रेन वाटर की पाइप पे, कहीं जैसे हमारा वार्ड जो अप्रूव्ड कॉलोनी है 50% ही विकसित थी। 50% अभी मकान बनने हैं। और जब कोई मकान नए बनते हैं तो वहाँ बजरी भी आती है, रेता भी आता है, ईंटें भी आती हैं। उसके बावजूद भी मैं तो आपको कहता हूँ, पत्रकारों को, जिस दिन बरसात हुई, जहाँ जहाँ बलविंदर सिंह पार्षद ने काम करवाया है वहाँ पे पानी रुका है तो मेरे को बताओ। हाँ, जहाँ पे हमें अभी काम को हाथ नहीं लगाया है वहाँ थोड़ा बहुत रुक सकता है। जैसे टिकड़ा कॉलोनी मेरे वार्ड में अब की बार आई है, वहाँ पानी रुका था थोड़ा, लेकिन जाके निकाल के आया। और निकाल के बिना प्रशासन की मदद के आया, अपनी मशीनें ले जाके वहाँ निकाल के आया। क्योंकि प्रशासन के भरोसे तो लोगों के मकान डूब जाएंगे ना। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता देते हैं, बलविंदर सिंह बराड़, आपका हमारे चैनल अब तक चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और सीधी बात जब स्टार्ट हो जाती है तो फायर तो आप भी बड़े धड़ाधड़ करते हो। बहुत बहुत वेलकम है आपका। ठीक है जी, धन्यवाद। अब तक टाइम्स का पूरा धन्यवाद है जो यहाँ पे आपने चरण डाले, और जो हमारी भी बात है वो शहर के सामने पहुँचाने के लिए आप यहाँ पहुँचे हो। क्योंकि पत्रकारी एक माध्यम ऐसा है जो जनता की आवाज़ सुनता भी है, और जो शहर का माहौल है वो जनता तक पहुँचाता है भी। आपके शहर में ये माहौल चल रहा है, ऐसी स्थिति आपके शहर की है। नहीं तो लोगों को पता ना चले अगर आप पत्रकार ना हो तो बलविंदर जी, हमने आपको एक टाइटल दिया था, टाइगर जिंदा है। और पिछले दिनों से एक टाइगर ने बड़ा यहाँ पर, वो क्या बोलते हैं, तेंदुए ने बड़ा टेरर सा था, तेंदुआ गायब हो गया। आपके वार्ड में आया था तेंदुआ? नहीं जी, मैंने नहीं देखा, मैंने सुना था। लेकिन वो तेंदुआ क्या, अभी शेर भी आएंगे क्योंकि बहुत बुरे हालात हैं वहाँ पीछे 32 सेक्टर में। आपने देखा था कि पीछे इन्होंने मलबे के ढेर लगा लिए थे। मैंने कहा था जितने हमारे वार्ड पे जुल्म करने हैं कर लो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम सारे सहेंगे और हम अपना काम करते रहेंगे। पीछे जंगल बना दिया, बिना कारण जंगल बना दिया। कुछ ग्रीन बेल्ट बनाई है, वो तो हमारे लाभ है, हरियाली है। लेकिन कुछ कांटों वाला जंगल बना दिया, उसके बीच में बंदा घूम घूम नहीं सकता। और वहाँ पे यही आएंगे, अजगर आएंगे और तेंदुए आएंगे, और क्या आएगा वहाँ, आदमी तो घुस नहीं सकता। कांटे वाला पीछे जंगल बना पड़ा है, तो वो जंगल जानबूझ के बना रहे हैं। वो जंगल थोड़ी था, वहाँ पैदा हो गया, कभी सफाई नहीं हुई वहाँ तो पे। जंगली कुत्ते आए हैं वहाँ पे? ऐसे है जी, जंगल में तो जंगली कुत्ते नहीं आए तो आ जाएंगे। जो भी अब शहर में झाड़ियाँ ही बना दोगे चारों तरफ से, तो उनका तो आना स्वाभाविक है, वो तो आएंगे। झाड़ियों जंगलों में होते हैं शेर कुत्ते तो ये आपके वार्ड में ऐसा क्यों हो रहा है? मेरा वार्ड अभी नया है ना, वहाँ पे 32 सेक्टर के पास कुछ हॉस्पिटल के लिए इन्होंने ज़मीन 12 एकड़ ले रखी है। उसमें हॉस्पिटल का भी प्लान नहीं बना है, जबकि इनको यहाँ हॉस्पिटल बना देना चाहिए था। अंदर लोग परेशान होते हैं, यहाँ शहर बस चुका है, यहाँ बनाना चाहिए था। लेकिन बिना प्लान की सरकार है ना। तो बलविंदर जी, जिस तरह से बरसात आई, पहली बरसात आई और पूरा शहर बह गया, आपके वार्ड के क्या हालात थे? ऐसे मेरे वार्ड के हालात थे, जहाँ मैंने काम किया है बहुत व्यवस्थित तरीके से काम किया। आप घूमते क्यों नहीं, आप घूमो ना। जिस दिन बरसात आती है फुल, जिस टाइम सारा शहर डूबा होता है, उस टाइम मेरे भी वार्ड के हालात देखो। प्लोटों में पानी खड़ा मिलेगा, किसी गली में आपको पानी खड़ा नहीं मिलेगा। 15 मिनट से ज़्यादा चैलेंज है।
अगर आता है तो मैं उनको थोड़ा बहुत कमी पेशी होती है तो उसकी सफाई करवा देते हैं। नया वार्ड है, कैसे मिट्टी पुट्टी कहीं डल जाती है, शुरू में गलियां नई बनी हैं, तो फिर भी यहाँ खड़ा नहीं होगा, चैलेंज है मेरा। और दूसरी बात है कहीं छोटा मोटा होगा तो साथ के साथ अगली बार वो समस्या हम नहीं आने देंगे। यहाँ वार्ड में ऐसी कोई सिचुएशन है नहीं। मैं नहीं चाहता, मुझे कहते कि आप गायब हो गए, गायब नहीं होता मैं। मुझे अच्छा नहीं लगता कि एक पार्षद जाए और वो पीछे जाके एक ढक्कन खोले और कहें जी पार्षद ढक्कन खोलते हुए। मेरे हिसाब से तो वो पार्षद के लिए शर्म वाली बात है कि 2.5 साल तो नए पार्षदों को भी हो ही गए हैं। 2.5 साल में आप व्यवस्था नहीं बना पाए तो आप खुद ही अपनी फेसबुक पे डाल रहे हो ढक्कन खोलते हुए, पानी निकालते हुए। ये कहाँ का है? ये ये कौन से नियम है? पार्षद थे? सारे पार्षद लगे हुए थे, कई पार्षद लगे हुए थे। जो पार्षद लगे हुए हैं उनके लिए ये मैसेज है। कोई अच्छा नहीं होता कि पार्षद जाके दिखाए कि मैं ढक्कन खोल रहा हूँ। ढक्कन तो कोई भी खोल देगा। आपने क्या व्यवस्था अपने, पानी आया ही क्यों, पानी खड़ा ही क्यों हुआ, ये आपसे कौन क्वेश्चन करेगा? 2.5 साल बाद तो जनता क्वेश्चन करेगी ना, हमारे से क्वेश्चन करती है। तो मुझे नहीं अच्छा लगता कि पार्षद कहे कि जी मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। दिखाने, तेरे को खुद दिखाने की क्या जरूरत है? वार्ड बोलेगा, शहर बोलेगा तो क्या कर रहा है? तो इसलिए ज़्यादा दिखावे की ज़रूरत नहीं है। सारे शहर को पता है किस पार्षद के साथ अत्याचार हो रहे हैं, और वो पार्षद फिर भी जिंदा है और लड़ाई लड़ रहे हैं और विकास भी करवा रहे हैं। तो बलविंदर जी, आपके वार्ड में जितना विकास हुआ उसमें प्रदेश सरकार का तो काफ़ी बड़ा सहयोग रहा है। बिल्कुल जी। ना तो मैं कहता हूँ खट्टर साहब के बाप का माल है, ना मेरे बाप का माल है। जनता का पैसा है, जनता में लग रहा है। इसमें सरकार का तो रोल रहता ही है। सरकार किसकी है? जनता है। मेन तो मालिक जनता है। कोई कहे जी, मेरे को कई कहते हैं जी मुख्यमंत्री जी ने काम करवाए हैं। मैंने कहा मुख्यमंत्री जी काम करवाए हैं, सही बात है। कौन कहता है? मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री जनता है। पार्षद कौन? पार्षद जनता है। हम काम करवाने के लिए तो आए हैं। अब पार्षद तो सीएम साहब तो और उन्हीं वार्डों में भी थे ना, सारी जगह काम थोड़ी हो गए। मेरे वार्ड में 8वीं से 12वीं स्कूल बना, और कौन से वार्ड में 8वीं से 12वीं बना? मैं कब कहता हूँ कि मैं चीफ मिनिस्टर हूँ, मैंने बनाया, लेकिन मेरे ही वार्ड में क्यों बना? जुझारू पार्षद होने मैं के थोड़ी नाते सी बात बताता हूँ, वो जो स्कूल है वो मेरे ही वार्ड में क्यों करा? अब सबको दिखता है। अगर मान लो अपने आप बनते तो फिर हर वार्ड में एक स्कूल बनना चाहिए था ना, मेरे वार्ड में क्यों बना? सबको पता कि मेरे प्रयास है। मैं ये भी नहीं कहता कि वो मेरे ही कारण बना। वो सीएम साहब के भी उसमें बहुत बड़ा सहयोग रहा, जो सीएम साहब ने उनको बोला कि ठीक है जी होना चाहिए। उसके बावजूद स्टेडियम बना तो और वार्डों में क्यों नहीं बना? वो मेरे ही वार्ड में क्यों बना? पूरे वार्ड के लिए ट्रीटमेंट प्लांट नहीं था, मेरे वार्ड में ट्रीटमेंट प्लांट बना। वो काहे का ट्रीटमेंट है? ट्रीटमेंट प्लांट, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बना है 5 एकड़ में, तो मेरे ही वार्ड में क्यों बना? मतलब हमने प्रयास किए तभी बना। लाइब्रेरी बनी थी, मेरे ही वार्ड में क्यों बनी? प्रयास किए हैं। तो बहुत से ऐसे कार्य हैं जो मात्र और मात्र मेरे ही वार्ड में थे, मेरे ही वार्ड में हुए हैं। और सरकार तो सबके लिए बराबर थी, पार्षद भी सबके लिए बराबर थे, मेयर भी सबसे बराबर थे, क्योंकि किसी का विजन नहीं है। आप अपनी मेयर से क्यों नहीं पूछते? शहर डूब रहा 7 साल के बाद। पहली बार तो मेयर मैडम पैसे के दम पे बन गए, सबको पता है। दूसरी बार मेयर मैडम टिकट के दम पे बन गए, क्योंकि सारे बड़े बड़े जो वहाँ पे RSS के उनको मैनेज करके रखते हैं, बड़े बड़े जो संत हैं उनको मैनेज करके रखते हैं, जो इनको टिकटें दिलवाते हैं। तो इनको पब्लिक से क्या मतलब है? मतलब पब्लिक को, करनाल की पब्लिक को लोग समझ चुके हैं भी ये तो लहर पे चलते हैं, लहर टिकटें बनाती है। उनको पब्लिक से जरूरत क्या? क्या विजन है? आपने कभी इंटरव्यू किया मेयर मैडम आपका विजन क्या है? जब हम मेयर बनेंगे तो हम बताएंगे ये विजन से हम काम करेंगे। पहला विजन तो हमारा ये, जो 100 करोड़ से काम हो रहा है वो 25 करोड़ में करेंगे। ये वीडियो पहले नेता होते थे झूठ बोल के चले जाते थे, अब कैसे झूठ बोल के चले जाएंगे? ये वीडियो तो बाद में लोग चला देते हैं। मेरे भी दोस्त, जब मैं पहली बार पार्षद बनने के लिए खड़ा हुआ था तो मेरे दोस्त हैं वो वीडियो बनाते थे कि बलिंदर क्या बोल रहा है। और जब मैं हंसता था, मैंने कहा मित्रों को, मैंने कहा वो वीडियो कहाँ है? कहता भाई सब डिलीट कर दी, जरूरत ही नहीं पड़ी दिखाने की। बोलना मित्रों कैसे बोलते? हाँ जी, मित्रों 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 का मैं तो यार बोलता हूँ, यार होते हैं। मित्रों क्या होता है? नकली सा शब्द है। बलविंदर जी, एक रेलवे रोड के ऊपर लगभग 95 करोड़ से ऊपर की लागत है, फ्लाईओवर बनने जा रहा है, जो लिबर्टी से स्टार्ट होगा और पूरा रेलवे रोड कवर करता हुआ घंटाघर चौक, पुरानी सब्जी मंडी, ये सब पार करता हुआ सीधा सेक्टर 13-14 पे जाके उतर जाएगा। क्या लगता है आपको, ये जो फ्लाईओवर बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए? क्या आपको, क्या विज़न क्या लगता है आपका? ऐसे है जी, विजन, मैं तो विजन मेरे तो क्लियर होते हैं। पहली बात तो ये है, ये
बना रहे हैं सारे शहर को पार करके। अरे लाइन पार एरिया जिसमें दुनिया जहान की पब्लिक रहती है, जिन्होंने सीएम साहब को कहा कि पंजाबी साडा भरा है, इतना इसका साथ दिया, उसमें 95 लाख का ओवर ब्रिज फुटपाथ तो एक बना नहीं पाए। कौन से ब्रिज की 2 साल होने वाले हैं भाई साहब, आप कहाँ की बात कर रहे हो? 5 साल होने वाले हैं, 2.5 साल तो हमें दोबारा बने को हो गए, उससे पहले का ये विजन चल रहा है। नहीं, वो काम स्टार्ट हुए। काम स्टार्ट हुए को भी पिछले प्लान में शुरू हो गया था शायद, या मेरे ख्याल में जब हम शुरू में आए थे 2.5 साल तो उसको हो गए। 95 लाख का काम 2 महीने का काम है। कहानी कहाँ गई? ऊपर सरकार नीचे सरकार, और क्या चाहिए? पार्षद इनके, मेयर इनका, अपना एमएलए इनका, एमपी इनका, प्रधानमंत्री हमारा टोटल इसी पार्टी का, मुख्यमंत्री इसी पार्टी का। अब तो शर्म आनी चाहिए, बेशर्मी की कोई हद होती है? आज शहर पे, प्रदेश पे 2.5 लाख करोड़ कर्जा होया, प्रोजेक्ट कोई आया नहीं, कोई नया स्कूल नहीं बनाया इन्होंने, कोई कॉलेज नहीं बनाया, कोई हॉस्पिटल नहीं बनाया, कोई थर्मल नहीं बनाया। इनको शर्म आनी चाहिए, बेच के खा गए ये जो शहर में पाड़ रहे लगा रहे। मेरे को याद है हम शुरू में बारात में जाते थे, तो हमारे सरदारों में जैसे 5-7 मुखिया लड़के होते थे, उनके बगैर तो बारात चढ़नी नहीं। तो 1-2 बंदे होते थे, उनको पगड़ी नहीं बांधनी आती थी, मतलब उनकी प्रैक्टिस नहीं थी। तो वो क्या करते थे जी, कहते जी पगड़ी बांध लिया, वो लड़ आ जाता, कभी छोटा हो जाता, वो दोबारा बांधते, दोबारा उससे भी बुरी बनती, फिर वो तीसरी बार बांधते, तीसरी बार उससे भी बुरी बनती, क्योंकि उनको नॉलेज ही नहीं थी, उनको प्रैक्टिस ही नहीं थी। अब ये सड़क पाड़ते उससे गंदी बनाते हैं, फिर पाड़ते उससे भी गंदी बनाते हैं। अकल तो है नहीं, बनाने कैसे? काम दिमाग से करते हैं, इसमें दिल भी चाहिए। ये भी सोचना चाहिए, मेरा शहर है, ये दुनिया जहान की, मोदी साहब ने यहाँ गारंटी देने में भी कसर नहीं छोड़ी, लेकिन इन्होंने खाने में नाश करने में भी कसर नहीं छोड़ी। ये मेयर मैडम बोलती है ये अधिकारी ऐसे करे, अधिकारी तो किस चीज़ की मेयर है? फिर किस चीज़ की मेयर है? अगर अधिकारी कर रहे हैं तो क्यों बनाया तेरे को? रिजाइन दे दे। मैं कहता हूँ चैलेंज के साथ, मेरे वार्ड में काम बंद होके दिखाएं, मैं रिजाइन दे दूंगा। कैसे काम बंद हो जाएंगे? पब्लिक का पैसा है, पब्लिक में पैसा लगाना पड़ेगा इनको। मेरा क्या बिगाड़ दिया? मैं बिल्कुल खुला बोलता हूँ, ये कमज़ोर नेता, कमज़ोर लीडर, चमचे टाइप लीडर, बहुत से लीडर आपके टिकटों के दम पे आए हैं, उनकी औकात है उनकी कि वो शहर की अगुवाई कर सकें? कौन सा उनमें गुण है? कौन सी बात को वो अड़ के कह सकते हैं कि ये सही है, ये गलत है? और अधिकारी भी अब समझ गए हैं, ऐसा नहीं होता, ऐसे शहर नहीं चलता है। और शहर वालों को भी समझना पड़ेगा कि बरादरी से हट के आपको वोटिंग करनी पड़ेगी, टिकटों से हट के वोटिंग करनी पड़ेगी। और इस शहर को एक बहुत अच्छे नेता की सख्त जरूरत है, जो अभी तक मेरे हिसाब से नहीं मिला है। मिलेगा वो? मिलेगा जी, क्यों नहीं मिलेगा? बहुत युवा है, हमारे युवाओं में कमी है क्या? जोश में कमी है क्या? उन्होंने इतनी गंदगी देख ली, इनके गंदे कार्य देख लिए। अब सबको पता है कि शहर वालों का सब्र का बांध टूटने वाला है। अब कोई नकली नेता आके दिखाए, जूते खाएगा। बताओ, गलत कह रहा हूं तो टोक दो मेरे को। मैं हर बात, कभी भी पत्रकार आते हैं, मैंने आपसे कभी क्वेश्चन पूछा कि मेरे से क्वेश्चन क्या करो? जो मर्जी करो यार, सीधा बैठा हूं, सीधा बोलना, बात करो। नीट एंड क्लीन। हाँ बिल्कुल सीधा बोलते हैं। हमेशा ये कहते रहो आज बलिंद्र का ये कर देंगे, ये कर देंगे, ये मेरा इंतजाम करने में लगे रहोगे? शहर का इंतजाम करो। हैं 7 साल हो गए, खोद रहे हो, पाड़ रहे हो। शर्म नहीं आती? जीटी रोड पार का बहुत बुरा हालात है, लोग पैदल नहीं निकल सकते हैं। आपको शर्म नहीं आती कि आप ठा के 13 सेक्टर की सड़कें पाड़ देते हो और उससे भी गंदी बनाते हो? हैं और वहां वाले कहते हैं जी सड़कें क्यों पाड़ दी? इनको शर्म नहीं आती? बेशर्म कौन सा स्कूल बनाया इन्होंने? वो कहते हैं कि सेक्टर 13 वालों की बात करें, वो कहते हैं सीबीआई जांच होनी चाहिए। माइक के ऊपर आके, कैमरे के ऊपर तो आके बोल देते हैं, करते तो कुछ नहीं है। जांच होनी, बकवास करते हैं। जांच कौन सी होनी चाहिए? कौन सी जांच हुई? विज साहब ने 5 सस्पेंड करे, यहीं बैठे हैं, माल पी रहे हैं, वो यही आ गया हैं, यहीं बैठे उसी दिन आ गए थे। कौन सी कहानी? जो विज की कहानी नहीं तो तेरी मेरी तो कहानी क्या है? हम अपने शहर के लिए अड़े हुए हैं, हमें फक्र है, हम गलत का विरोध कर रहे हैं। नहीं तो चलती सरकार को छोड़ के अलग होता है? मैं विरोध कर रहा हूँ, मैंने देख लिया था, सौदा ही नकली है। अब जो उनसे सारे पछता रहे हैं इनके साथ रह के, वो चमचे टाइप लोग इनके साथ लगे तो हुए हैं। आप देखना ना, साल से पहले इनकी वहाँ हवेली में बैठ जाओ, आदमी नहीं दिखना। पहले नंबर तो इनकी हवेली ही नहीं है, आदमी क्या दिखेगा? कहाँ बैठेंगे आदमी? इनका कोई ना मुख्यमंत्री जी का कोई स्टैंड है, ना इनका कोई स्टैंड है। कौन सी जांच करवाई मुख्यमंत्री जी ने? कहता है जी, मुख्यमंत्री जी कहता है जी भ्रष्टाचार तो शहर में हो ही नहीं रहा।
हैं। और मेरे पब्लिक से भी एक मैं संदेश देना चाहता हूं कि आप ये कहते हो हमेशा नेता ये कर गया, वो नेता ये कर गया, वो नेता कर गया, आप ईमानदारी से कहना आपने ज़िंदगी में कौन से नेता को आपने रिश्वत दी है, हैं। और आप देखो आपके परिवार में आप जिनको रिश्वत देते हो उनको तो आप हीरो बनाते हो, और हर नेता को आप, अच्छे नेताओं को भी आप कहते हो ये नेता तो ऐसे होते हैं, ऐसे नहीं होते, नेता अच्छे भी होते हैं। और लेकिन हमारा शहर का दुर्भाग्य यह है, यहाँ बरादरी और टिकटों पे इलेक्शन चलता है। सिर्फ मेरे वार्ड वालों ने करके दिखाया। मेरे वार्ड में आज एक बात हो रहा है, छोटी सी बात कहता हूँ। आज मेरे वार्ड में एक मंगलपुर गांव है, वो वार्ड नंबर 1 में आ गया, तो वहाँ भी बीजेपी पार्षद है, डिप्टी मेयर साहब हैं, मेयर वहाँ पे सब कुछ है। तो उससे अलग अब क्या हो गया, काम तो रूटीन में होते, उससे अलग तो कुछ भी नहीं हुआ। और यहाँ भी ऐसा कुछ नहीं है कि जो हमारा काम रुका हो, काम चल रहे हैं, आपको खुद काम करना पड़ता है खड़े होके। मैं 6 महीने से ढीला हूँ, मैं सही बात है, मैं 6 महीने से, बंदे का परिवार भी होता है, बच्चे भी होता है, जो मैंने 7 साल देखे नहीं, 6 महीने से मैं ढीला हूँ, लेकिन मेरे काम चल रहे हैं। मैं ज़्यादा वीडियो पे आता नहीं, बिना मतलब बकवासबाजी करने का फ़ायदा, काम दिखेगा सबको, काम चल रहे हैं दिखेगा। मैं चैलेंज से कह दिया ना, पानी कहीं रुकता है तो दिखाओ मेरे को, और जहाँ कहीं रुक रहा है तो वहाँ मेरा काम चल रहा होगा ज़रूर। तो इस करके शहर का सत्यानाश हो गया। मैं एक बात कहता हूँ शहरवासियों से, मेरी बात लगती होगी गलत है कि शायद मैं आज़ाद पार्षद हूँ। ये जो काम 1000 करोड़ के हमारे शहर में हुए हैं, ये 2,500 करोड़ वाले काम जो है 250 करोड़ में हो जाते हैं। मतलब जरूरत ही नहीं है, 7500 करोड़ जो है गया। ये ऐसा नहीं तो मैंने आंकड़े कर रखे, मुझे पता है, क्योंकि यार सड़कें पहाड़ के वही इंटे वही डिजाइन, उसको साफ करके वो इंटे लगा दो। वो इंटे पता नहीं कौन खा रहा है, इतना इनको लंबे लंबे कीड़े पड़ेंगे दोस्तों। कितने लंबे लंबे कीड़े पड़ेंगे, किस किस को पड़ेंगे भाई साहब? जो बंदे जनता का पैसा खा रहे हैं, चाहे वो बलविंदर खा रहा है, चाहे कोई भी खा रहा है, उनका वो हश्र होगा, सारा शहर देखेगा। भाई साहब जनता का पैसा पचता ही नहीं है, जनता का पैसा खा रहे हैं, खा नहीं रहे, बर्बाद कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। बर्बाद करने वाले को पैसा जो कर रहे हैं उसको कोई रोक नहीं रहा। नेताओं का फर्ज बनता है, नेताओं का फर्ज पैसे खाना नहीं है। जो बड़े नेता हैं, पार्षद क्या पैसे खा लेगा यार, हैं? जो बड़े नेता, उनका फर्ज जो है उनका रखवाली करना है शहर के धन की, क्योंकि उनको शहर ने चुना है, अधिकारियों को शहर ने चुना है। अधिकारी अपनी काबिलियत के टेस्ट दे के आए हैं। बलविंदर जी, जो ये कमीशन का खेल चल रहा था 2014 प्लान के अंदर, बड़ा मामला उठा था, आपको ध्यान होगा, मुझे आपकी बात से याद आ गया, ये कमीशन वाला खेल बंद हो गया, चल रहा है? भाई साहब कमीशन वाले खेल को तो छोड़ दो स्कीजा जी, वो तो 15% नगर निगम में कमीशन चलता है, उसको ना मेरा बाप बंद कर सकता, ना मेयर का बाप बंद कर सकता। आगे समझ में, जब मुख्यमंत्री नहीं बंद करना चाहते तो मेयर की क्या औकात है कि वो बंद कर दे, बलविंदर सिंह की क्या औकात है वो बंद कर दे। लेकिन मैं कहता हूँ कमीशन को तो छोड़ दो, इनको खाने मरने दो। अरे घोटाले, मर रहा है शहर घोटालों में। कहाँ मर रहा है? जिस सड़क पे 10 लाख रुपया लगना चाहिए उस सड़क पे 1 करोड़ रुपया लग रहा है। शहर मर रहा है वहां पे। जो सड़क की जरूरत नहीं वो सड़क बना रहे हैं, जो पार्क की जरूरत नहीं वो पार्क बना रहे हैं। मैं कहता हूँ मेरे कार्यकाल में एक वहाँ पे कमो पर 3 बार सड़क बनी है। मैं खड़े होकर लाइव करूँगा, कागज दिखाऊंगा, मतलब 5 साल में 3 बार सड़क बन के टूट गई। एक सड़क 3 बार? एक सड़क 3 बार, ये तो छोटा सा घोटाला बताया। कौन सी सड़क? पार्षद के घर के सामने, मोहित कंबोज पार्षद के घर के सामने, वो रोता रहा, चिल्लाता रहा, किसी ने सुनी? अगला तो टिक के चुप करके बैठ ही गया। हालांकि बिल्कुल सीधा पार्षद है वो, हैं? इनका साथ भी दिया उसने। बुरे हालात है जिंदगी में, एक बार नहीं होता जैसे कोई कहता है जी ये कैसे खा रहे हैं, मैं बताता हूँ। एक बंदा होता जितना मर्जी पेट में कटोरी में डाल ले, खा ले, जितना उसका पेट से जाता उससे भी ज़्यादा खा ले। ये क्या करते, पतीले में ऐसे ऐसे करा, ऐसे खा गया, बाकी जूठन बैंड से फेंक दी नाली में। इतने बुरे हालात हैं। आपके मुंह से ना गाली निकल जाती है, वो ऐसे ऐसे भाई साहब, हम तो सीधे तरीके से बात कर रहे हैं, दुनिया गालियां देती है हमें, दुनिया गालियां दे रही है, हम सुनते हैं कि नहीं सुनते? जो हमारा गुनाह नहीं उसकी भी सुनते हैं। बुरे हालात हैं इनके भाई साहब। ये ITA चौक आपके वार्ड में आता है? जी आता है। उसके बड़े हालत, मैंने सारी सड़क ही खराब हो गई है। कौन सी चीज? ITA चौक वाली, फ्लाईओवर के नीचे वाली सड़क।
तो भाई साहब मैं नेशनल हाईवे में थोड़ी ठीक करूंगा, वो तो सरकार ही ठीक करेगी। फ्लाईओवर के नीचे वाला हाँ, तो वो तो शुरू से खराब है, ठीक कब से, वो तो पानी भर जाता है। जो आसपास के नाले हैं कोई उस पे कवर नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल बेड़ा नहीं है। गर्क, ठंडी सड़क। बिल्कुल बहुत बुरे हालात है, लेकिन यहाँ पे जो मेरे वार्ड में वहाँ कहीं नहीं है तो दिखाओ। वहाँ पे बुरे हालात है, NH1 है, तो वहाँ जब वार्ड स्टार्ट हो जाता है, सर्विस रोड बना दिया। DC साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने 2 कार्य बहुत अच्छे करे। एक तो ये ITI चौक पे मेरे कहने पे इन्होंने सर्विस रोड बनाया, जो ITI चौक वाला कोना काट के यहाँ जाम नहीं लगता है। और एक हमारे रिक्वेस्ट करने पे जो काम आज से 15 साल कोई नहीं कर पाया, वो इस DC ने काम करा, जो ग्रीन बेल्ट यहाँ पे जोड़ दी, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा विवाद थे। तो इसमें मेरे वार्ड में जाम रहा ही नहीं। तो भाई साहब बात मेरे वार्ड की नहीं है, मेरे लेवल के जो काम थे वो मैं कर रहा हूँ। अब जैसे आती एयरपोर्ट पे एक ड्रेनेज है, ड्रेन में बहुत गहरी खुदी हुई है, सारा सीवरेज उसमें जुड़ा हुआ है यार, उसको नेशनल लेवल के काम तो मैं नहीं कर सकता, वो NOC सरकार को ही लेनी पड़ेगी। हम तो वो बहुत गंदे बुरे हालात है मेरे वार्ड में। तो ऐसे करके इनका बहुत ही बुरे हालात हैं। ये खा गए शहर को, इन्होंने लूट लिया, इन्होंने लूट मचा दी, बेशर्म हो चुके हैं, नंगे हो चुके हैं। आप इनको, आप कितना ही बढ़िया पत्रकार क्वेश्चन कर ले, इन नंगे हंसते हैं पीछे मुंह करके, इनको कुछ शर्म नहीं है नीचे से लेके ऊपर तक। अगर मैं तो इन मुख्यमंत्री की जगह होता, विश्वास मानो इतनी बेशर्मी मेरी आंखों में तो नहीं है। मैं छोटा सा हूँ, मैं छोटा सा पार्षद हूँ, इतनी बेशर्म तरीके से मैं सीट पे नहीं बैठ सकता। अरे सारे ही लूट के खा गए, करनाल को सारा ही लूट के खा गए। सड़कें तो बना दी, सड़कें तो एक MC बना देता है, कौन सा कॉलेज बनाया। मैं कहता हूँ शहरवासियों से, आपके वार्ड में कोई स्कूल बना हो तो बलविंदर सिंह को फ़ोन करना कि बलविंदर सिंह आप गलत बोल रहे हो। आपके वार्ड में कोई बढ़िया सा हॉस्पिटल बना हो तो मेरे को फ़ोन करना कि बलविंदर सिंह जी आप हमारे मुख्यमंत्री पे गलत इल्ज़ाम लगा रहे हैं। आपके शहर में कोई एक सिंगल प्रोजेक्ट आया हो तो मेरे को फ़ोन करके टोक देना, मैं भरी पब्लिक में माफ़ी मांग लूँगा। इन्होंने अगर न्यूरो सर्जन भी एक अब आया है वहाँ पे, इसमें मेडिकल कॉलेज में, अरे शर्म नहीं आती, तड़प तड़प के मर रही है जनता। मैं बताता हूँ नरसी विलेज हमारे वार्ड में, नरसी विलेज की स्टोरी हमने भी चलाई। मैं बताता हूँ, नरसी विलेज मेरे वार्ड में पड़ता है। अच्छा। वो कंपनी उसको नरसी विलेज को लूट के खा गई। पहले नगर निगम ने अपने अंडर में उसको ले लिया, नरसी विलेज को 4 करोड़ के आसपास काम हुए। तो अगर अब 35 लाख के काम होने, वो कर नहीं रहे, कहते हैं जी ये तो हमारे अधिकार क्षेत्र में आता। तो अधिकार क्षेत्र में नहीं आता तो जो 4 करोड़ के काम कर रहे हैं, तो पहले अधिकारियों में क्या कार्रवाई करी आपने। वो क्या था, सीधा बोलता हूँ, चौटाला साहब के टाइम पे ये नरसी विलेज कटी थी। आप RTI के तहत मांग के देख लो। तो उस टाइम हुड्डा की ये लैंड एक्वायर थी, उसमें इन्होंने क्या करा था, हुड्डा से लेके सरकार ने इस कंपनी को दी थी। उस टाइम आरोप लगे थे कि उस परिवार का इसमें हिस्सा है। 10 साल तक मैं बड़ी प्रैक्टिकल चीज़ बताऊंगा, मुझे नहीं पता हूँ चौटाला साहब के नेता मेरे खिलाफ होंगे कि कौन से होंगे, लेकिन मैं शहर की बात रख रहा हूँ। तो उस टाइम तक, जिस टाइम तक उनकी सरकार नहीं आई, नरसी विलेज में किसी प्रकार का कोई अत्याचार नहीं हुआ। जैसे ही उनकी सरकार आ गई, डिप्टी CM बन गए हमारे दुष्यंत चौटाला जी, ऐसे ही उस कॉलोनी का बहुत बुरा हो रहा है। आज कॉलोनाइजर सिर पे चढ़ के बैठा है, ब्लैकमेल कर रहा है, कॉलोनी को तंग कर रहा है, परेशान कर रहा है, काम नहीं कर रहा, क्योंकि ऊपर उसके आका का उसके ऊपर आशीर्वाद है। तो मुख्यमंत्री जी को हम शहर वालों ने, पिछली बार तो हमने इसके साथ दिया ना मुख्यमंत्री जी का, तो मुख्यमंत्री जी को सोचना नहीं चाहिए, वो अपनी सीट बचाने के लिए लुटेरों को लूटने का पूरा मौका दे रहा है। तू सीट का बचा के करेगा क्या? तेरे शहर हैं सारे, मतलब दुनिया जहान के वहाँ पे गड्ढे बने हुए हैं, वो लोग पानी, मतलब शहर के बीच में VIP कॉलोनी में उन्होंने प्लाट खरीदे थे लोगों ने, अपना सारा कुछ व्यापार इधर उधर से पैसा निकाल के, और वहाँ पीने के लिए पानी नहीं है, सीवरेज वो बाल्टियों के साथ बाहर निकालते हैं। शर्म नहीं आती हमारे नेताओं को? डूब के मर जाना चाहिए। एक कंपनी वाले बंदे की सपोर्ट करवा रहे हैं, और वो भी हमारे डिप्टी CM के कहने पे हैं। CM साहब को दिखता नहीं, हमारे शहर वालों ने दुष्यंत चौटाला को वोट नहीं दिया था, इस मुख्यमंत्री को वोट दिया था। इसमें ये बात नहीं मुझे क्लियर हो रही कि इसमें दुष्यंत चौटाला का क्या सीन है इसके अंदर। यार क्या हाँ, मेरी बात सुनो, चौटाला, ओम प्रकाश चौटाला जी वो INLD के हैं,
दुष्यंत चौटाला जेजेपी के हैं और भाजपा के साथ सरकार है उनकी, ये थोड़ा सा क्लियर करना। ऐसे है जी, दुनिया जहान के नेता चौटाला साहब के साथ थे। जब दुष्यंत ने अपनी पार्टी अलग बना ली तो सारे नेता दुष्यंत चौटाला के साथ चले गए, तो जो उनके बिजनेस पार्टनर थे वो सारे चौटाला साहब के साथ रहेंगे, उनके साथ थोड़ी रहेंगे। वो तो मेरी तरह बड़बोले हैं, आगे समझ में, ये गुने हैं वो जो से जितने भी फाइनेंसर हैं वो तो चौटाला साहब के पास क्यों जाएंगे? अगर उनके परिवार के साथ पुराने वो जुड़े हुए हैं तो वो तो उसके पास जाएंगे जो इस टाइम डिप्टी सीएम बैठे हैं। तो यहाँ तो सीधे इधर विलेज में हो रहा है, बुरे हालात हो रहे हैं। डीसी मजबूर है, डीसी मजबूर है क्योंकि उसको पता है कि दुष्यंत चौटाला के इसके ऊपर हाथ है। वहाँ एक सड़क नहीं बन रही, शर्म आनी चाहिए। इतने बुरे हालात, इतना तो हाँ, तो दिखाओगे भाजपा शहर के को। नेताओं ने भी वहां पे धरने प्रदर्शन दरियां बिछा दी, तब भी काम नहीं हुआ। चक्कर क्या हो रही हाँ नहीं है, यार, या एक कुंदक तरफ आपसे डिप्टी निकल रही है सीएम उनसे खड़ा है, निकल एक रही है? तरफ आम जनता खड़ी है। तो डिप्टी सीएम को क्या दिक्कत है काम में? दिक्कत यार कंपनी उन्हीं की है। ये वाली और क्या 10 साल पहले यार आरती ही मांगो ना, किन के राज में ये कटी थी यार, कैसे इसका सीएलयू होने के बाद इन्होंने कंपनी को दी थी। उसमें मेरे कहने की क्या बात है, जाके देखो ना। मेरे पे एक और केस बनवा दो, एक और मेरा दुश्मन बनवा दो, तो मैं तो सच बोलूँगा क्योंकि मेरी पब्लिक ने मेरे को बनाया है। दूसरी बात यह है, बहुत बुरे हालात हैं। आप यहाँ खर्च करा लेकिन अंधी पीसती रही, कुत्ते खाते रहे। अंधी पीसती रही, कुत्ते खाते रहे। ये डायलॉग आपने हमारा ले लिया। दोस्तों, एक खबर दिखाई थी हमने सेक्टर 13 में, उसमें डायलॉग इस्तेमाल किया, मुझे बड़े हालात ख़राब लगे। वहाँ पे बलविंदर जी जिस तरह से उन्होंने यू टाइप का एक बहुत बड़ा फुटपाथ बना रहे हैं अंधों के लिए, बीच में पीले रंग की टाइलें लगा दी, कभी यूँ जाती है, कभी यूँ जाती है, कभी यूँ जाती है, सांपों की तरह। हमने वो दोस्तों वो खबर दिखाई थी, बेहद ही लोगों को पसंद आई थी। उसमें एक डायलॉग मारा था, बलविंदर जी ने याद करा दिया, अंधी पीस रही है, कुत्ते खा रहे हैं, मौज मना रही है। ये डायलॉग थोड़ा सा चेंज कर दिया मैंने आपको। बुरे हालात हैं, तो बलविंदर जी ये हालात सुधरेंगे कैसे? ऐसे सुधर नहीं सकते जब तक ये चमचों की सरकार है। आज इस सरकार में रह कौन गया? नेता, शेर नेता कौन रह गया? चमचे रह गए हैं। बोला था नवीन, डिप्टी मेयर बोला था, नवीन बोला था, बोलती बंद कर दिया, बोल के दिखाए। एक बार बोला था, अब वहां पे बोले थे एक दिन पंचायत में। मैं कहता हूँ अब सीएम साहब के खिलाफ बोल के दिखाए, दम है तो। उसकी बोलती बंद कर दी। वो तो बेचारा बोल रहा था पब्लिक के सामने, अब बोल के दिखाए ना। हमारी बोलती बंद करके दिखाए सीएम, 4 बार और देख भेजे ना जेल में हम पब्लिक के। अरे पहले नंबर पे तो हमारे नेताओं को शर्म आनी चाहिए। बलविंदर जी, सीएम साहब ने वैसे आपका पर्सनली बुरा तो नहीं किया मुझे लगता है? पर्सनली बुरा किया? मैं क्या कर रहा हूँ पर्सनली बुरा किया? शहर का नाश कर रहे हैं, पर्सनली बुरा कर रहे हैं। पर्सनली मेरा बढ़िया कर देंगे तो उसमें क्या हो जाएगा? पर्सनली बुरा कर देंगे उसमें, पर्सनली बुरा कर देते, शहर का नाश तो ना करते। अगर मेरा पर्सनली बुरा करते तो मैं ही तो उनका दुश्मन होता है। पहली बात तो यह है कि एमसी और एमएलए का मतलब क्या होता है। मतलब समझाता हूँ मैं आपको। मतलब सिंपल है। एमसी 20,000 वोटर इकट्ठे जाके अपनी बात किसी अफसर के पास नहीं रख सकते। वो एक विश्वास से अपना नेता बनाते हैं कि ये हमारा नेता है, ये हमारी बात रखेगा। एक एमसी और एमएलए मात्र एक बात रखने का जरिया है। और एमसी करते क्या है? मेरे जैसे करते क्या है? हम जाके वहाँ पे बैठते हैं, डीसी साहब कहते हैं आओ जी एमसी साहब बैठो, एसएचओ साहब कहते हैं आओ जी एमसी साहब बैठो। हम अपनी बात को भूल जाते हैं और उनकी चमची में लग जाते हैं। यहाँ नाश हो रहा है। फिर वो सीएम साहब बुलाते हैं, जी आ जाओ जी, बलविंदर जी आओ बैठो, की हाल है, परिवार ठीक है? परिवार तो ठीक हो गया। हाँ जी ठीक है जी, तुसी ਤੁਹਾਡੇ जितना महान तो इस धरती पर आया ही नहीं, क्योंकि अगला ताई खुश होएगा ना। अगर उसकी चमची मारोगे तभी तो खुश होगा। अगर आप कहो जी आपने शहर का नाश कर दिया तो आप खुश क्यों होगा? मेरे को एक बड़े पत्रकार ने कहा था, कहता मुख्यमंत्री जी से आप सवाल करते हो ना सीधे, ये आपके लिए बहुत नुकसानदायक होंगे। उस पत्रकार ने अब बोला, कहता बलविंदर जी मैंने सही कहा था गलत कहा था? मेरे लिए कोई नुकसान नहीं है। अगर मैं भी चुप बैठ गया तो बोलेगा कौन? और मैं तो 6 महीने से चुप हूँ। मैं कभी पत्रकार को किसी को बुलाता हूँ, कोई आता है भाई तो मैं अपनी बात रखता हूँ। नाश हो गया, नाश बिल्कुल टोटल। एक बात हो रहा है, ये आगे भीड़ लगाए बैठे हैं कांग्रेस वाले, चौटाला वाले कि हम आएंगे। अरे आके करोगे क्या? यहाँ तो जूते खाने आना है। छोड़ा ही कुछ नहीं स्टेट के पल्ले, कुछ ही नहीं बचा। आज हमने रिक्शे वाले से भी टैक्स ले लिया।
बिजली के टोटल बिल ले लिए। ये बड़े बड़े यहाँ पे इंस्टीट्यूट है, उनके बिल तो पेंडिंग पड़े हैं, बाकी पब्लिक पे कोई बिल पेंडिंग नहीं है। पब्लिक को तो हम तुरंत कनेक्शन काट देते हैं। टोटल टैक्स ले लिए, सब कुछ करने के बाद भी 2.5 लाख के करीब कर्जा है। शर्म नहीं आती? ये पढ़े लिखे लोग ये इस चीज़ को देखते नहीं है। बलविंदर जी, कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव वीरेंद्र सिंह राठौर के घर के बाहर गली बनी है। उन्होंने खुद दिखाया था कि एक बार उन्होंने वो गली खुद बनाई थी, गली वालों ने पैसे इकट्ठे करके बहुत टॉप की टाइलें लगाई थी। उन्होंने मुझे दिखाया कि ये हमारी टाइलें और ये नगर निगम की टाइलें। उन्होंने फिर उंगली उठा दी, जब हमारी सड़क ठीक थी तो बनाने की क्या जरूरत है। ऐसे इन्होंने क्या करा, इनकी व्यवस्था तो है नहीं, इन्होंने शैतानी करी। इन्होंने उस सारी गलियों को ऊंचा कर दिया ताकि सड़कों पे पानी ना खड़े। अरे बेशर्मो, सड़कों पे पानी खड़ा करने से सड़क को ऊंची करके रोक दोगे तो वो पानी तो कहीं ना कहीं जाएगा, लोगों के घरों में घुसेगा। हमने अपने वार्ड में एक बंदा, कोई लाइव देख रहा हो, आके ये कह दे कि बलविंदर जी आपने हमारा घर दबा दिया। हमने किसी का घर दबाया नहीं, सड़कें पाड़ के नीची करके बनाई, क्योंकि गरीब इंसान एक बार अपना घर बना सकता है। उसका मैं घर दबा दूंगा तो वो सारी उम्र रोएगा, तड़फेगा, उसके पास दोबारा घर बनाने के लिए पैसा नहीं है। तो एक घर दबने नहीं दिया है। ये क्या करते हैं, सड़क ऊंची करते हैं तो सड़क का पानी तो दिखा दे, देखो जी सड़कें कैसी है, लोगों के घरों में पानी का हालात होगा। ये क्यों नहीं बनाते फिर? ड्रेनेज क्यों नहीं बनाते साथ के साथ? नाली इनको ड्रेनेज अकल ही नहीं है, अकल ही नहीं है। अधिकारी सिर्फ और सिर्फ ये सोचते हैं कि 1 करोड़ का टेंडर है, 15% हमारे उसमें से आने हैं और थोड़े बहुत और आने हैं, वहाँ से सोचो वो पाइप वहाँ डाल लेंगे। लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि हम आगे सिस्टम कैसे बनाएंगे। इन्होंने टाटा को कंपनी को काम दिया, नाम टाटा का बहुत बड़ा है, लेकिन टाटा थोड़ी है वो। उन्होंने टाटा का नाम रख दिया और इतनी ठगी करी। जितने भी शहर के टेंडर है आप आरटीआई के तहत चेक करो, 20% माइनस के आते हैं सीवरेज के। तो ये 80 करोड़ का टेंडर हुआ था, ये 20% प्लस में आया था। तो समझ लो कि 80 करोड़ का काम जो 60 लाख या 65 लाख में होना चाहिए, वो 80 करोड़ का काम 1 करोड़ 100 करोड़ 5-6 लाख में हुआ। तो डिफरेंस कितना, 40 करोड़ एक्स्ट्रा इसलिए दिया कि ये कंपनी आ गई जी, व्यवस्थित तरीके से काम करेगी। वो कंपनी क्या थी? कंपनी कुछ नहीं, बलविंदर जैसा ठेकेदार गया और उसने जाके कंपनी के साथ ज्वाइंट वेंचर कराया और प्रोफाइल जो कंपनी की दिखाई और काम करने लगा। वो तो बुरे हालात हो गए, बहुत ही बुरे हालात हैं। नहीं, आप कहते हो सरकार ने कोई काम नहीं किया, इतने सुंदर सुंदर गेट बना दिए हैं, बेहद ही खूबसूरत। तो वो हमारी शहर की शोभा नहीं है क्या? मैं ये नहीं कहता सरकार ने काम नहीं किया, ये कहीं वर्ड नहीं है मेरा। मेरा वर्ड ये है कि जो 1000 करोड़ में करा वो 250 करोड़ भी सारे अफसर भी खा के छिक लेते। अगर ये बुद्धि से करते तो 250 करोड़ भी मैंने ज़्यादा बोला है। और मैं चैलेंज करता हूँ कि कोई काम करवाना कॉलोनी का मुझे दे, मैं 25% पैसे में करवा के दिखाता हूँ जो पुरानी कॉलोनी का। नई का तो पूरे में ही होगा, क्योंकि वहाँ तो कोई पुरानी चीज़ें थोड़ी हैं। पुरानी चीज़ों को कैसे व्यवस्थित तरीके से यूज करना है वो ये नहीं कर पाए। नहीं बलविंदर जी, अब मान लो 100 करोड़ का रेलवे रोड वाला फ्लाईओवर बनना है, लगभग दोस्तों लगभग आ जाएगा, इससे ऊपर जाएगा खर्चा। नहीं, हाँ रेल रोड वाला आप उसको बना देंगे। तो आपने 100 करोड़ का अंदाजा कैसे लगा लिया? 95 करोड़ तो डी साहब ने खुद बताया उस पर खर्चा आएगा। 95 करोड़ डीसी साहब को भी सही पूछे तो अभी कैसे पता लगे जब उसका एस्टीमेट बना है ना, उसका एक ग्राफ बनता है, भी इतना पैसा लग जाएगा, आइडिया होता है ये लगभग। तो क्या ऊपर से फ्लाईओवर बना रहे हैं तो मार्केट कहाँ जाएगी? मार्केट का सत्यानाश, नीचे फ्लाईओवर के नीचे दब जाएगी। नहीं, मार्केट का सत्यानाश करना चाहते हैं क्या? वहाँ जो दुकानदार है पहले ही मंदी से, पहली बात तो ये है, इस बीजेपी सरकार ने क्या किया, बुरा हालात किया। देखो जी, अब मेरे कहोगे मुझे नहीं पता, इतना बड़ा नहीं हूँ मैं नेता कि मुझे सोच विचार के बात करनी चाहिए। इन्होंने तो पहले कह दिया जी हम जाटों के खिलाफ हैं, जाटों को तो इन्होंने अलग से बरादरी घोषित कर दिया, ठीक है, चलो वो तो इनके किसने बोला है? नहीं, पहले जाटों के खिलाफ नॉन जाट का चुनाव हुआ, सारी दुनिया को पता। हम लोग तो नहीं ये बात बोल सकते। नहीं जी, ऐसे ही चुनाव हुआ, बोलने को क्या बोला है, हम नेता तो उसमें ये थोड़ी है कि हम इंसान नहीं रहे। तो इन्होंने चलो मान लिया, उनको दुश्मन मान लिया, पता नहीं क्यों मानना। उसके बावजूद कमाल है, जाट इनका प्रदेशाध्यक्ष है, कमाल है ये कोई बराड़ साहब तो जैज जी लाओ, जैज आटे से नमक वालो, ऐना बोता नहीं। उसके बावजूद क्या हुआ जी, फिर इन्होंने सारे सरदारों को भी खालिस्तान बोल लिया, उनको भी दुश्मन मान लिया। मतलब उसके बावजूद जी बहुत सी इन्होंने बरादरियाँ बिल्कुल इग्नोर कर दी। पहली बात तो ये, इन्होंने जो दुश्मन बनाया वो कट्टर बनाया, जो दोस्त बनाया वो कट्टर नहीं बनाया। सारी दुनिया सारी ये तुम्हारे दुश्मन है,
लेकिन जो शहर वालों ने 40 साल इस पार्टी को वोट दिया, चौटाला की सरकार आती थी तो 15-20 सीटें बीजेपी की होती थी, वो शहरी एरिया से होती थी। बंसीलाल की सरकार आती थी, 15-20 सीटें बीजेपी की होती थी, वो शहरी एरिया से होती थी। जो बच्चे उस टाइम पैदा हुए थे, आज उनके बच्चों की शादी होगी, तब से ये शहरी इस पार्टी का साथ दे रहे हैं। अरे सबको आपने उजाड़ा, जिन्होंने 40 साल 45 साल तक तपस्या करी कि कभी बीजेपी का राज आएगा, अरे उनको क्यों उजाड़ रहे हो? उनका तो क्या, उनका उनको क्या क्यों हालात उजाड़ क्या रहे हो? उनके? उनको उजाड़ क्यों रहे हो? आज कौन सा आड़ती बच गया, कौन सा दुकानदार बच गया, कौन सा क्या हालात है उनके? कोई बंदा मकान नहीं लेता। पहले शुरू में लोग क्या करते थे, एक गरीब बंदा दुकान से एक प्लॉट ले लेता, उसका प्लॉट डबल रेट हो जाते थे। दुनिया जान के उनके रोजगार थे, सारे का सत्यानाश करा। दूसरे तो सारे ही आपके दुश्मन हैं। मान लो आप सबको दुश्मन, किसान भी आपके दुश्मन हैं, कर्मचारी भी आपके दुश्मन हैं, जाट भी दुश्मन हो गए, मुसलमान भी दुश्मन हो गए, सिख भी दुश्मन हो गए, आगे समझ में, और एससी कास्ट भी आपकी दुश्मन होगी। सारे पंजाबी सारे तक मान ही गए। बना मैं है। वही बात कह रहा हूँ, मैं वही बात कह रहा हूँ। जो शहरी था, शहर में जितने भी लोग थे, चाहे वो पंजाबी थे, चाहे वो बनिए थे, चाहे अदर कास्ट के व्यापारी थे, वो टोटल 40 साल से इनको वोट दे रहे, इंतजार कर रहे हैं, और 7 साल से एक छतर इनका राज है, वो क्यों मारे? अब ये फ्लाई ओवर तो बना देंगे, ठीक है जी, फ्लाई ओवर बना दिया, बहुत बढ़िया बात है, बनाना चाहिए, लेकिन फ्लाई ओवर में क्या करेंगे? मतलब वो उसी मार्केट का क्या हाल हो? और बहुत से अच्छे डिजाइन हो सकते हैं फ्लाई ओवर के अलावा भी, और मेरे पास प्लान है, मैं प्लान करके दे सकता हूँ। ना तो मार्केट खराब होएगी, ना जाम लगेगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ, एक प्लान मैंने भी बताया था, आपको बता देते हैं। केवल मात्र सरकार ये 3 व्हीलर और 2 ई रिक्शा को कंट्रोल कर ले, सिर्फ ये 2 चीज़ों को कंट्रोल कर ले, और थोड़ा सा ईमानदारी के साथ जो लोग ट्रैफिक के नियमों का उल्लंघन करते हैं उन पर शिकंजा कस दे, तो ये बीमारी तो अपने आप ही खत्म हो जाएगी। ऐसे है, ये पार्किंग है ना, इसको बहुत बेहतर तरीके से डेवलप कर दे। ई रिक्शा को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है, ना ये होंगे, क्योंकि ई रिक्शा कैसे कंट्रोल हो सकते हैं? बाजार की तो ये जान है, ये तो बाजार की ज़्यादा, बहुत ज़्यादा है। होने चाहिए, बाजार की रीढ़ की हड्डी है, ज्यादा ढंग से नहीं चलाते हैं ना, फिर ये भी तो प्रॉब्लम है। हाँ जी, कहीं मर्जी मोड़ देते हैं, कोई सिस्टम नहीं है। वो सिस्टम वो तो नहीं है ना, इनको ट्रैफिक रूल्स की जो ट्रेनिंग होनी चाहिए ट्रेनिंग वो नहीं है ना, इनको ना 3 व्हीलर के पास है, ना 2 इसके ई रिक्शा वालों के पास है। जिसको ये पता लग गया कि मेरे टोटल डॉक्यूमेंट्स होने के बाद मैंने तो 100 रुपये दे के ही निकलना है, तो वो नियम क्यों करेगा? क्यों नियम करेगा? एक बार सबको पता लगे, यार हम कह देंगे इसकी तो लाइट पीली नहीं लाल जग रही है, हम जाने देते हैं क्या? जिसको हमने रोकना है उसको तो रोक ही लेना है। अगर हमारे को टेढ़ा बोल दिया, कहता है साहब कुल मिलाकर ईमानदारी होना बड़ा जरूरी है। ईमानदारी होनी जरूरी है। दूसरी बात यह व्यवस्था होनी चाहिए, जो आज सड़कों की व्यवस्था बना नहीं पाए, लाइन की कहाँ व्यवस्था बनाएगी? ये आपने देखा, आप ITI चौक पे खड़े होते हैं खड़े होते हैं, एक पहले इधर वाली लाइट 90 सेकंड इधर वाले का इंतजार करते हैं, वो मुड़ जाता है, फिर 90 सेकंड 60 सेकंड इधर के इसमें इरिटेट हो जाता है। अच्छा बड़ा बंदा कहता है यार निकल पार, नहीं, जिसको ग्रीन लाइट मिलती है उसको 15 सेकंड की 18 सेकंड की मिलती है। मैं तो +2 पढ़ा लिखा बंदा हूँ, ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। मैं व्यवस्था बनाता हूँ चौक की, खड़े होकर लाइव करके हैं, और लोग कहेंगे जी एक देसी से बंदे ने कैसी व्यवस्था बनाई है। व्यवस्था की तरफ ध्यान है, सारे तो लूटने पे लगे हुए हैं। कौन सी व्यवस्था, किसकी बात करते हो? आने वालों में आप जो सारे शहरी सुन लो, आप मेरी वीडियो ये रिकॉर्ड कर लो, आप खड़े होके रोवोगे, इतना यहाँ पे भ्रष्टाचार हो चुका है। और जो आज भी इन पार्टियों का समर्थन करते, मैं नहीं कहता दूसरी पार्टी ईमानदार है, अच्छे नेता को वोट दे दो, चाहे बलविंदर है चाहे कोई और है। बलविंदर बुरा लगता है तो निकाल फेंको इसको, लेकिन करनाल वासियों, बिरादरी पे वोट ना करो, पार्टियों पे वोट ना करो। चाहे कोई आज़ाद खड़ा हो उसको बना दो, ताकि जो उसको, मेरे को क्या है, अब मेरे पे जनता का कर्ज है। क्यों कर्ज है? पता क्यों कर्ज है? क्योंकि उन्होंने मेरे को आज़ाद बनाया यार। उन्होंने किसी पार्टी को रिजेक्ट कर दिया, बरादरी को रिजेक्ट कर दिया। 200 दर्शकों के वोट है मेरे वार्ड में, और टोटल 20,000 के आसपास वोट है, फिर उन्होंने बनाया। मेरे को किसी टिकट पे नहीं बनाया, मेरे पे तो इनका कर्ज है। अगर कोई ऐसे आज़ाद आएगा तो कर्ज समझेगा जनता का। लोग कहते हैं जी मैं तो टिकट लेके बनाया, अब MP है, क्यों करे काम तुम्हारे? जो 2 बार, मेरे को पता नहीं पक्का मेरे आंकड़े, 2 बार पार्षद हार चुका है, और उसके बाद पार्षद उसको जनता ने नहीं बनाया, और उसके बावजूद टिकट मिल गई,
सीएम साहब की अच्छी, वो भी बढ़िया चापलूसी कर लेते थे। तो टिकट मिल गई उनको। टिकट मिलने के बाद तुरंत वो 6.5 लाख वोटों से जीत गए। तो क्यों करे जनता का काम? वो कहेगा मेरे को तो पार्षद तुमने बनाया नहीं, मुझे पता कितना का प्यार करते हो तुम मेरे से, पार्षद तो मेरे को बनाया नहीं तुमने, आपने टिकट को बनाया है। तो उसकी मर्जी है, वो टिकट देने वाले को चमची मारेगा या पब्लिक की चमची मारेगा? पब्लिक की चमची तो हम मारेंगे जिन्होंने हमारे को सब चीज़ों को इग्नोर करके बनाया। इसको कहते हैं सत्य मुंह पर बोलना। और ये बात तो बिल्कुल ठीक है। बलविंदर जी, मेरा आपसे आखिरी सवाल है, लंबा चल गया प्रोग्राम। अगर चुनाव होते हैं, आपके वार्ड से भाजपा को कितने वोट मिलेंगे? मेरे वार्ड से ना बात करो, हरियाणा की बात करो। अब तो मेरे वार्ड से नहीं मिलने वाले। मेरे वार्ड में पता है कौन से वोट मेरे खिलाफ गए थे? मेरे वार्ड में सही पूछे मेरा एक भी विरोधी नहीं है। बिल्कुल टिकट में जाके में तो देखा ही विरोधी किस लिए नहीं है? वहाँ पे सरपंच है, 35 साल से राज करते थे, धीरज सरपंच थे, ठीक है। उनसे जाके पूछो कि बलविंदर सिंह ने आज तक आप पे पर्सनल अटैक किया हो कोई? फिर उसके बावजूद ये जो वहाँ पे सरपंच है, हमारे साहब सिंह सरपंच है, वो वहाँ सरपंच थे, मतलब उनसे पूछो कि पर्सनल, उनकी पार्टियाँ हैं, ठीक है, मेरे साथ नहीं चल पाए, लेकिन किसी भी पंचायत में मैं बुलाता हूँ, सरपंच साहब को बुला लो भाई वहाँ से, कम से कम मुझे पता है कि इतने साल उन्होंने राज किया है तो कोई तो गुण होगा, ठीक है, तो मैं उनको बुला लेता हूँ, ठीक है ना। बात हमें ये जो चीज़ें हैं ना, ये आप बोल रहे हो किसी प्रकार का विरोध है ही नहीं। मेरा विरोध क्या था? जो वोट भाजपा को मिले यहाँ से, वो कैसे मिले? जैसे मेरे पास समय नहीं, काम करने वाले के पास बंदे को अटेंड करने का समय नहीं होता। अब पंचायत आ गई, सीधा बोल दिया यार तेरी गलती है। एक बात और बताता हूँ, कहोगे आप बरादरी भी आ गया, बातें तो करनी पड़ती सीधी। यहाँ पे ज़्यादातर लोग वोट मांगते थे, जो बढ़िया परिवार था, एक बार स्माइल मारना जरा। ज़्यादा वोट मांगते थे जो बढ़िया परिवार है और जो पंजाबी परिवार है, ज़्यादातर लोग मानते थे ये बीजेपी के साथ जुड़े हुए थे, ये समाज थे जो। लेकिन मेरे वार्ड में 90% मेरे को वोट दे गए। क्यों दे गए? उसके साथ साथ उनको पता है कि हमारी सुरक्षा है। बलविंदर सिंह ना तो ज़िंदगी में यहाँ कभी कब्जा करा, ना कभी पार्टीबाजी बनने दी। तो कई बार होता है कि जो विरोध में जाते हैं वोट, कि जैसे मान ले 3 भाई हैं, 3 भाइयों में एक भाई मेरे साथ है, तो दूसरे ने तो मेरे साथ रहना ही नहीं, वो टपक के वोट चले गए, 1000-1500 जो गए दूसरी साइड में गए, बाकी कोई इनके विजन को वोट वहाँ पे, यहाँ पे ना पहले था ना अब है। कोई विजन है तो बता दें। चलिए, मैं आपसे आपका जो मन का सवाल था वो पूछ लेता हूँ। हरियाणा में कितने वोट मिलेंगे, कितनी सीटें आएंगी? आज के हिसाब से देखो जी, कोई दंगा दूंगा ना इन्होंने करवाया तो 4 सीटें 5 सीटें आ सकती हैं। जैसे विज साहब वाली सीट है, 1-2 और अच्छे नेता भी हैं, 4-5 सीटें हैं। अब कई मेरे को ये भी कहते हैं, मैं बोल देता हूँ, कहते हैं जी वहाँ 4-5 सीटें आएंगी, कहेंगे 4-5 सी कौन सी आएंगी, 4-5 कौन सी आएंगी? तो मेरे को बताना मुश्किल हो जाता है। विज साहब की सीट के अलावा मेरे को बताना मुश्किल हो जाता है भी 4-5 कौन सी आएंगी। लेकिन कोई नया स्कूपा चला दे, जाट नॉन जाट वाला कोई दंगा करवा दे, कोई ऐसा हो सकता है, तो उसमें थोड़ा माहौल चेंज होने का चांस रहता है, क्योंकि लेकिन अब की बार इनकी ये तो लाइनें सारी बंद हो चुकी है, पब्लिक समझ चुकी है। अगर 5 साल इनको और ले लिया। बलविंदर जी, विधानसभा में तो आप कह रहे हो 4 आ जाएंगी, 5 आ जाएंगी, लोकसभा में क्या रहने वाला है? लोकसभा में आएंगी 10 की 10 आएंगी। नहीं, लोकसभा में आप हरियाणा से बात ना करो, लोकसभा में आएंगी। मैं कोई पार्टी से संबंधित बात नहीं कर रहा। लोकसभा में यार हमारे वाले हरियाणा वाले के पल्ले तो कुछ है ही नहीं ना यार, इसने तो जमे सत्यानाश कर दिया ना। उन्होंने कुछ कार्य अच्छे करे हैं, देखो अच्छे को कार्य को अच्छे आपको कहना पड़ेगा। नहीं, वो आप ये कह रहे हैं सकोपा छेड़ देंगे, वो बताऊँ आपको कौन सा है? सकोपा कह रहे हो आप? वो सकोपा ये शब्द वैसे दोस्तों दूसरा है, सुशुफा बोलते हैं इसको। जो ये सुशुफा छोड़ा जाएगा आपको बता देते हैं जल्दी। हमारे पास जो खबर आ रही है अभी तक पूरी तरह से पुष्ट नहीं है, अब पुष्ट है, लेकिन जो जानकारियाँ आती है मीडिया के पास, बलविंदर जी आपको बता देता हूँ कि जो हरियाणा की 90 सीटें हैं, पैरिस सिमन के अंदर वो बढ़कर 125 होने वाली है। तो वो जो ऊपर यानी 35 सीटें जो बनेंगी, मेरे को लगता है उसमें दाव लगेगा। ऐसा नहीं है, देखो जी, मैं जो बात है सच्चाई करनी चाहिए। ऊपर पे जो मोदी साहब ने कुछ अच्छे कार्य करे हैं, तभी हम दोबारा लेके आए थे। पहला नंबर जो 370 वाला काम करा था, वो इन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है, जो बहुत समय से पेंडिंग था। दूसरा, जो हमारी बॉर्डर की स्थिति है पहले से ज़्यादा मजबूत हुई है, आतंकवाद पे कंट्रोल हुआ है। दूसरी बात यह है कि जो हमारा मंदिर का कहते हैं, मंदिर को खाने को थोड़ी देगा, नहीं, खाने को भले ही ना दे, वो हमारे स्वाभिमान की लड़ाई थी। बलविंदर जी, आज आपने हमारा दिल जीत लिया भाई। स्वाभिमान की लड़ाई थी। कारण बताता हूँ, एक बाबर
जो यहाँ हमारे देश का भी नहीं है। मस्जिद होती कोई दूसरी हमारे हिंदुस्तानियों ने बनाई होती तो हम उसका दूसरी तरह से हल करते। बाहर का बंदा आके और जल्लाद टाइप कोई बंदा और हमारा मंदिर तोड़ के और उस पे दोबारा मस्जिद बना लेता है। हमें मस्जिद से कोई विरोध नहीं था, लेकिन हमारा मंदिर तोड़ के दिखाता है कि तुम्हारे पल्ले कुछ नहीं। तो ये मोदी साहब ने दिखा दिया कि पल्ले नहीं, पल्ले हमारे बहुत कुछ है, लेकिन ये हम शराफत से रहते हैं। वो स्वाभिमान की लड़ाई थी, वो इन्होंने अच्छा कार्य करा, लेकिन जिससे मैं नाराज़ हूँ थोड़ा ऊपर सरकार से, जो इनको करना चाहिए था वो अभी नहीं किया। वो जनसंख्या जो कंट्रोल वो बिल तैयार हो चुका है, आ रहा है। वो आ जाएगा तो ये सरकार भी आई जाएगी। अगर केंद्र में आ गई तो स्टेट में तो फिर नहीं, स्टेट में नहीं आएगी। स्टेट में तो होगी है। सवाल ही यार, पागल फिरते हैं लोग पागल मानते लोगों को, पागल मानते लोगों को। कितने जान गए फिर? हाँ जी, जिथे मर्जी जान, जिथे पिछली बार गया सन क्या हुआ? कोई किसी पार्टी के विजन को वोट थोड़ी पिछली बार मिला। वोट कैसे मिला? उन्होंने कहा भाजपा को हरा कौन रहा है? कहते जी हाथी वाला हरा रहा है, सारों ने हाथी वाला बना दिया। कहते जी हरा कौन रहा है? कहते जी आज़ाद हरा रहा है, सारों ने आज़ाद को बना दिया। जो सेकंड नंबर पे नज़दीक दिखा, हरियाणा में नफरत की इंतहा देखो कि जो भी सेकंड नंबर पे दिखा, चाहे वो दुष्ट था चाहे वो सही था, इन्होंने उठा के बना दिया। तो यहाँ सरकार आने की उम्मीद तो आप कर रहे हो, तो आप भी मूर्ख हो, मैं भी मूर्ख हूँ। बलविंदर जी, जाते जाते मैं आपसे एक सवाल और पूछ लेता हूँ दोस्तों। लंबी खबर है लेकिन इसको देखना जरूर, आपको मज़ा आ जाएगा। खबर देखना, सत्य जब बाहर आता है तो अपनी वो जगह बना लेता है। खबर को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना और हमारे यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। बलविंदर जी, लोग पूछते हैं, हमारे से फ़ोन आते हैं, सुखीजा जी करनाल में चलती किसकी है? आपको क्या लगता है? चलती अधिकारियों की है, अधिकारियों की चलती है, नेता किसी की नहीं चलती है। नेता तो बस शर्म के मारे फिर ही रहे हैं। ये बीजेपी वाले भाग नहीं सकते, कुछ आरएसएस से जुड़े हो, भाग नहीं सकते। पूछ लो, अब मेरी खबर देख के कहते होंगे बलविंदर क्या तो सही रहा है, क्या अधिकारियों के अलावा किसकी चलती है? लगता है इनका खून बढ़ जाएगा। किनका? आपकी खबर देखने के बाद ऐसे नेताओं का खून बढ़ नहीं जाएगा। नहीं, जिसको मैं सुना रहा हूँ वो तो बेशर्म है। चलिए दोस्तों, काफ़ी लंबा हो गया समय, और एक बार फिर हम बलविंदर सिंह बराड़ के साथ दोबारा एक बार आएंगे, अपने स्पेशल प्रोग्राम में आएंगे। इनको जल्दी उस प्रोग्राम में लाएंगे। और बलविंदर जी, आपने हमसे बात की, काफ़ी लंबी बात की, काफ़ी कठोर शब्दों का इस्तेमाल किया, तो आप हमसे बात करने, सिर्फ हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस्तेमाल करा, पब्लिक इनके लिए जूतों का इस्तेमाल करने वाली है। अभी तो खबरों का हो रहा है, शब्दों का तो पत्रकारों के भी शब्द बेशर्म करने में इन्होंने कसर नहीं छोड़ी। कोई आम जनता ने इनको बेशर्म करने में कसर नहीं छोड़ी। अब तो इनको जूते पड़ने, जुबान की बेशर्मी तो इनकी हद पार कर चुकी है। नमस्ते। नमस्ते। एक बार फिर स्माइल। बलविंदर दी स्माइल बड़ी माड़ी जी काका। पाजी, अगर आप बलविंदर सिंह बराड़ की स्माइल पे चले जाओगे, आपका जमीर जाग जाएगा। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स, मैं हूं विकास सुखीजा अपने साथी कृष्ण के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।